इस बार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये एनडीए के प्रमुख सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने बात बोली है, बकायदा मीडिया के कैमरों के आगे बोली है। और ये बोलकर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दोस्तों, बिहार ने बीजेपी के चाणक्य जी का सिस्टम हिला दिया है। हालत ये हो गई है कि मोदी जी का फोन करना बेकार हो गया और अमित शाह पटना में कैंप करने आ गए हैं। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, अगले 3 दिन। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि 15 से 18 अक्टूबर तक अमित शाह बकायदा पटना में रहने वाले हैं। लेकिन वो पटना आज शाम या आज रात तक पहुंचते, उससे पहले ही उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को तुरंत दिल्ली बुला लिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, जिनको मात्र 6 सीटें देकर बीजेपी ने टरका दिया और सोचा कि मामला रफा दफा हो जाएगा, उन्होंने बकायदा कल मीडिया को बुलाकर एनडीए की छीछा लेदर कर दी। बकायदा मीडिया के कैमरों के आगे कह दिया कि दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। मतलब इस बार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। बताइए दोस्तों, ये बात तो हमारे जैसे पत्रकार कहते थे, ये बात तो विपक्ष के नेता कह रहे थे, लेकिन अब तो एनडीए के सहयोगी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब जो भी थोड़ी बहुत पर्देदारी थी वो भी हट गई है। दिलचस्प ये है दोस्तों कि वो उपेंद्र कुशवाहा जो अब कह रहे हैं नथिंग इज वेल इन एनडीए, वो कल ही सुबह ये बात बोल रहे थे कि सीटों पर सकारात्मक बातचीत अंतिम दौर में है, सौहार्दपूर्ण बातचीत में सब कुछ खत्म हो गया है और बिहार तैयार है। और रात तक आते आते कहने लगे नथिंग इज वेल इन एनडीए। इससे पता चलता है दोस्तों कि बात अब शेरो शायरी से आगे निकल चुकी है, तलवारें खिंच चुकी हैं। ऊपर से जीतन राम मांझी भी मैदान में आ गए हैं। अब तो खुलेआम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर नाराज हैं तो बिल्कुल सही नाराज हैं। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अभी आप सुन लीजिए, हम भी चिराग पासवान के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारेंगे। यानी कि एनडीए के अंदर साथ रहने की जो रस्म अदायगी है वो बस रस्म अदायगी के तौर पर ही रह गई है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उम्मीदवार उतारने के लिए तैयारी भर चुके हैं। केवल तैयारी नहीं कर रहे हैं, बकायदा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सिंबल देंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे जो एक भयानक रायता फैला हुआ है एनडीए का बिहार के अंदर, उस पर नीतीश कुमार को मनाने के लिए फोन किया। तब खबर ये आई कि बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। सौहार्दपूर्ण शब्द आजकल बिहार में खूब चल रहा है। हर कोई जो ट्वीट करता है वो सौहार्दपूर्ण शब्द का विशेष कर उल्लेख करता है, तो मैंने भी यहाँ पर जिक्र कर दिया, सौहार्दपूर्ण बातचीत। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, उसके बावजूद भी चाणक्य जी को सीधे सीधे पटना में आकर कैंप करना पड़ रहा है। तो सुनने में तो ये भी आया है कि नीतीश कुमार ने बातचीत भले ही सौहार्दपूर्ण की हो, लेकिन ये तेवर साफ दिखा दिए हैं कि बात हम आपसे प्यार से करेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमें करना है। दोस्तों, भोजपुरी जो भाषा है ना, बड़ी मीठी भाषा है। इस भाषा की खासियत ये है कि इस भाषा में आप बहुत ही तीखी, बहुत ही कड़वी बात तो चाशनी में पिरोकर प्यार से पेश कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने यही टेक्निक अपनाई मोदी जी से बात करते हुए। वो बात तो बड़े प्यार से कर रहे थे, लेकिन बड़े प्यार से उन्होंने अपनी जो आपत्तियां थी वो पीएम मोदी के आगे रख दी। और मोदी से बातचीत करने के बाद भी नीतीश कुमार की कोई नाराजगी दूर नहीं हुई है। अब जो खबरें आ रही है दोस्तों, मेरे पास जो जानकारियां हैं, एनडीए का एक नया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द आपके सामने आ सकता है, जिसमें नीतीश कुमार को जिन 9 सीटों पर आपत्ति है, जो बीजेपी ने बिना उनसे पूछे सीधा सीधा चिराग पासवान को दे दी, अपने हनुमान को दे दी, दोस्तों वो सीटें उनसे वापस ली जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा, जिनको वापस दिल्ली बुला लिया है अमित शाह ने, आज अमित शाह से उनकी मुलाकात है, उनसे भी उनकी मुलाकात होने वाली है और जीतन राम मांझी से भी मुलाकात हो सकती है। सुनने में आ रहा है कि दोनों को एक एक सीट और दी जा सकती है। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मामला ये खत्म हो गया, तो नहीं, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। क्योंकि ये खबर आपको कोई भी मीडिया वाले नहीं बताएंगे, गोदी मीडिया वाले तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको बस इंडिया में महागठबंधन में कैसी तकरार है यही दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर मजमा लगा हुआ है? जी हाँ, अभी तो जेडीयू दफ्तर की बात हो रही थी, जहां पर धरने का कार्यक्रम चल रहा है। बकायदा विधायक जिनके टिकट कट गए वो धरना वगैरह दे रहे हैं, बकायदा सांसद इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन असली जो दंगल है वो हो रहा है बीजेपी के दफ्तर के बाहर। नवभारत टाइम्स के हिसाब से दोस्तों, नवभारत टाइम्स की खबर के हिसाब से एनडीए में जो तकरार है उसका सबसे बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी के दफ्तर के बाहर जबरदस्त नारेबाजी चल रही है, हुजूम है कार्यकर्ताओं का। जिसका टिकट कटा वो भी वहां पहुंचा हुआ है, जिसको डर है कि उसका टिकट कट गया वो भी वहां पहुंचा हुआ है।
और वो भी वहां पहुंचा हुआ है जिसको ये उम्मीद थी कि उसको टिकट मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो सुनने में तो यहाँ पर ये भी आया है कि बहुत से कार्यकर्ता इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली वालों ने बिहार आने तक उन लोगों को टिकट दे दिया जिनका जमीन पर कोई जनाधार नहीं है। बकायदा यहाँ पर टिकट बेचने के आरोप भी कार्यकर्ता लगा रहे हैं। मतलब जबरदस्त तरीके से सिर्फ उटव्वल इस वक्त एनडीए में मचा हुआ है। स्थितियां यहां तक आ गई हैं दोस्तों कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार जो नाराज हैं, बिल्कुल सही नाराज हैं, और उनकी जीती हुई सीटें कैसे किसी और को दे दी गई। हम भी चिराग पासवान के उम्मीदवार के खिलाफ 2 जगह सिंबल बांटेंगे। मतलब जीतन राम मांझी जो कि एनडीए का हिस्सा है, चिराग पासवान जो कि एनडीए का हिस्सा है। मांझी अपने ही एनडीए के सहयोगी के खिलाफ आग उगलते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज है तो बिल्कुल सही नाराज हैं, उनकी नाराजगी जायज है, हम उनके साथ हैं और हम चिराग पासवान के कैंडिडेट के खिलाफ अपने कैंडिडेट को सिंबल देंगे। तो जैसा कि शुरुआत में मैं आपको बता रही थी कि बहुत सी सीटें हैं जहां पर आपको फ्रेंडली मैच देखने को मिलेगा, वो अब शुरू हो गया है। मतलब चिराग पासवान के कैंडिडेट के खिलाफ मांझी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा अलग। मतलब आप देखिए कि क्या गजब का रायता फैला हुआ है। एनडीए के अंदर एक दूसरे से लड़ाई चल रही है। मतलब एक ही सीट में एनडीए के 2 उम्मीदवार होंगे। क्या गजब का कंफ्यूजन है दोस्तों। रायता इतना गजब का फैला और उसके खट्टे दही की बदबू इतनी जबरदस्त आने लगी कि मोदी जी ने सीधा अपने चाणक्य से कह दिया कि आप दिल्ली से निकलिए और पटना में जाकर कैंप कीजिए। इसीलिए सुनने में आया है कि आज रात तक अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे। उसके बाद 15 की रात लगातार वो मीटिंग्स करेंगे। जाहिर तौर पर 16, 17, 18 तक अमित शाह पटना में रहने वाले हैं और जो पहले चरण का जो पूरा नॉमिनेशन का काम है उसको पूरा निपटा के जाएंगे और ये पूरा का पूरा जो एक ड्रामेबाजी चल रही है एनडीए के अंदर उसको सुलटा के जाएंगे। दोस्तों मीडिया में हेडलाइन ये चल रही है कि नामांकन प्रक्रिया को भव्य दिखाने के लिए खुद अमित शाह यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अमित शाह के आने का पहले ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। जब अचानक इतने बड़े बड़े नेता आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हालत कितनी जमीन पर खराब है। इसलिए अमित शाह को तुरंत दिल्ली से पटना रवाना किया जा रहा है। क्योंकि अब दोस्तों इन सब में एक चीज है जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और इसके लिए बिहार के पॉलिटिक्स को और बिहार के पॉलिटिकल लीडर्स को बधाई के पात्र हैं। वो इस देश में कोई राज्य नहीं था, कोई भी, जहां चुनाव के वक्त विपक्ष या सत्ता पक्ष के या सहयोगियों के घरों में ईडी सीबीआई नहीं पहुंची। याद है ना आपको, महाराष्ट्र में तो बीजेपी जिनके लिए चक्की पीसिंग करवाती थी उनको अपने साथ बकायदा चुनाव लड़वा लिया। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बिहार में अभी तक ईडी सीबीआई नहीं पहुंच रही। भाई आपके सहयोगी खुलेआम, बीजेपी के सहयोगी खुलेआम कह रहे हैं नथिंग इज वेल इन एनडीए दिस टाइम। इस बार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। मांझी कह रहे हैं हम अपना टिकट बांट देंगे चिराग पासवान के खिलाफ। नीतीश कुमार अलग मुंह फुलाए बैठे हैं। लेकिन गजब का खेल है कि किसी के घर में ईडीआई से सीडी नहीं पहुंच रही, कोई सीबीआई नहीं पहुंच रही, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का किसी को कोई डर नहीं है। और तो और दोस्तों इसके लिए नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं कि देखिए नीतीश कुमार अभी तक प्रेशर में नहीं आए और एंड टाइम तक टिकट बंटवारे का ऐलान होने के बाद तक उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। दोस्तों ईडी का डर तो सबको लगता है, ईडी, इनकम टैक्स, ये बहुत बड़ा खौफ है आज के वक्त में। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार उस खौफ में नहीं आए। ये बताता है कि बिहार अभी भी नरेंद्र मोदी के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से हर राज्य में अपने स्तर की, अपने लेवल की पॉलिटिक्स की और उसमें उनको सफलता मिली। हर राज्य में जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी ने सहयोगियों के साथ गठबंधन किया, या तो उन सहयोगियों को खत्म कर दिया या उनकी पार्टी टूट गई। लेकिन बिहार में आते आते वो जो पूरा का पूरा जो एक गुजरात लॉबी का गणित है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो ज्ञान है, वो एकदम खत्म हो जाता है। क्योंकि बिहार किस लेवल की पॉलिटिक्स यहाँ पर होती है एक्चुअली में नीतीश कुमार जैसे लोग मोदी और अमित शाह को बताते हैं। आप सोचिए दोस्तों, आज तक मतलब बीजेपी को 20 साल हो गए बिहार में पॉलिटिक्स करते हुए, मोदी को खुद 11 साल हो गए राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आते हुए। आज तक बिहार, अब भी बिहार में नीतीश कुमार के पीछे ही बीजेपी को छुपना पड़ रहा है। दोस्तों चिराग पासवान की वजह से एक चीज बड़ी प्रचलन में, स्ट्राइक रेट। चिराग पासवान कहते हैं उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था। दोस्तों इस हिसाब से तो नीतीश कुमार को एनडीए का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सबसे खराब स्ट्राइक रेट अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में किसी का रहा तो वो नीतीश कुमार का रहा। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार इस लेवल पर बार्गेनिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की ताकत बताता है और बीजेपी की हैसियत बताता है। आज भी चाहे वो पोस्टर्स में हो, चाहे वो मंचों में हो, चाहे वो टिकट बंटवारे में हो,
नीतीश कुमार का कोई विकल्प बीजेपी नहीं ढूंढ पाई है। आप सोचिए, सम्राट चौधरी जैसे लोगों को बीजेपी ने भले उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया हो, उनको बहुत तैयार किया गया हो, आज भी सम्राट चौधरी जैसे लोग, सारे बीजेपी के नेता नतमस्तक लिए मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व की ही बात कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए एक भी बात, मैंने कल आपको एक और खबर दिखाई थी कि बीजेपी के आगे अब जेडीयू ने एक और शर्त रख दी है, क्योंकि ये पूरा रायता जेडीयू ने देख लिया। नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि जिस हिसाब से टिकट बंटवारे में बीजेपी ने खेल किया और खुद जेडीयू के अंदर की लॉबी जो बीजेपी की लॉयलिस्ट हो गई है इन दिनों, चुनाव के बाद तो खेल होना निश्चित है नीतीश कुमार का। इसलिए एक और शर्त नीतीश कुमार की तरफ से रख दी गई है। जेडीयू के समता पार्टी वाले जो नेता हैं, जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, उनकी तरफ से रख दी गई है, जो जेडीयू में या नीतीश कुमार के पुराने लॉयलिस्ट हैं, कि भाई नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कीजिए कि एनडीए की सरकार बनी तो सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। अगर ऐसा कोई शर्त आगे और इसको लेकर मजबूती नीतीश कुमार रख देते हैं तो बीजेपी के आगे बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। तो अगर आपको लग रहा हो दोस्तों कि अभी जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है बिहार में खत्म हो गया है, नहीं, अभी तो बस ट्रेलर है। अगले 3 दिन देखिएगा पिक्चर कितनी धुआंधार चलती है। ऐसा एक्शन और ऐसा मेलोड्रामा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप भी कहेंगे ये तो बिहार की पॉलिटिक्स गजबे कर रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से पीएम मोदी का फोन पर बात करना बेकार हो गया, अमित शाह को पटना में कैंप करना पड़ रहा है, और तो और एनडीए के सहयोगी खुलकर कह रहे हैं नथिंग इज वेल इन एनडीए दिस टाइम। क्या बताता है ये? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।